नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके पीपीओ निकलने शुरू हुए हैं। जी हां, पीपीओ के अंदर नोशनल इंक्रीमेंट कहां पर एंट्री होता है, कब से उसका फायदा लागू है, जो 3% पेंशन में बढ़ोतरी होनी है, उसके बारे में आगे पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स आज भी हैं जिनको ओआरओपी भी नहीं दिया गया, जिनको 7वां पे कमीशन का रिवीजन भी नहीं दिया गया, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अब उन पेंशनर के खाते में पैसे आने शुरू हुए हैं दोस्तों। नवंबर महीने की बात है और पैसे भी 1, 2, 4 लाख नहीं, 9,31,594 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। ओआरओपी भी रिवीजन करना पड़ा और उनका 7वां पे कमीशन भी रिवीजन करना पड़ा। जी हां, आगे मैं आपको बैंक का लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स को 100% पेंशन लागू होते हुए भी केवल 60% ही मिलता है। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी है, लाइव एग्जांपल के साथ जानकारी है, वो भी आगे साझा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 3 विषयों को लेके। चलिए दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, पेंशनर के खाते में आए 9,31,594 रुपए, ओआरओपी 7 सीपीसी सब कुछ आ गया। वाह, जी हां दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है पेंशनर के लिए, बल्ले बल्ले है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों जिनको उनका सटीक जानकारी ना होने की वजह से सही फायदा, सही पेंशन नहीं मिल रहा है, आज भी है। और उसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। पेंशनर का भेजा गया सबसे पहले तो वीडियो क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं, उसको सुन लीजिए। सैनिक पाठशाला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सैनिक पाठशाला की तरफ से जो मुझे मदद मिला है वो बहुत अच्छा है। मेरा नाम शिव कुमार छत्री है। मैंने बीएससी में 18 साल 1 महीना 23 दिन नौकरी करी थी। आज तक मुझे 12,688 रुपया मिल रहे थे। 2016 31 मई को रिटायर हुआ था और आज तक मेरे को 12,688 मिल रहा था। सैनिक पाठशाला में जुड़ने के बाद आज मुझे मेरा पैसा 9,34,000 प्राप्त हुए हैं। मैं सैनिक पाठशाला को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मेरे जैसा कोई भी भाई है तो सैनिक पाठशाला को ज्वाइन करे और अपना हल करे। मेरे परिवार की तरफ से सैनिक पाठशाला को। तो आप सबने देखा दोस्तों, न जाने ऐसे कितने पेंशनर हैं जहां पर बैंक की गलती की वजह से, पीसीडीए की गलती की वजह से, रिकॉर्ड की गलती की वजह से सही पेंशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अब पेंशनर जागरूक हो रहे हैं और उनको उनका हक मिल रहा है दोस्तों। अब इन पेंशनर का बैंक ने जो लेटर जारी किया था उसको दिखाता हूं, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये भारतीय स्टेट बैंक का सीपीपीसी का लेटर आप देख पा रहे हैं, 4 नवंबर 2025 का लेटर है। इन पेंशनर को जब पेंशन रिवीजन नहीं दिया गया, ओआरओपी का रिवीजन नहीं दिया गया, पे कमीशन का रिवीजन नहीं दिया गया, अब जा करके जब पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, जब इन्होंने जद्दोजहद की, जब डंडा खड़काया, तब जा करके अब बैंक ने उनको भुगतान कर दिया है दोस्तों। और 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि 9,31,594 का रुपए का जो एरियर है उनको भुगतान हुआ है। और वो भी सैनिक पाठशाला की मदद से, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सैनिक पाठशाला की तरफ से मदद मिलती है उसकी मदद से दोस्तों। जी हां, आप यहां देख पा रहे हैं जहां पर बैंक ने पेंशनर को क्या लिखा है, आप देखिए। कंप्लेंट टाइप पेंशन रिलेटेड, कैटेगरी नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन ऑन एनहांस रेट, यानी कि पेंशनर को जो बढ़े हुए रेट में भुगतान किया जाना था उसका कोई भुगतान नहीं किया गया। तब जाकर के सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में पेंशनर जब कार्रवाई करते हैं तब बैंक के द्वारा ये लेटर भी दिया जाता है और अब उनके खाते में ये पैसा जमा भी हो गया है, जिसमें लिखा हुआ है द ग्रीवेंस इज रेड, एनालाइज्ड एंड रिव्यूड एंड द फैक्ट्स आर ब्रीफ्ड एज अंडर, यानी कि आपका ग्रीवेंस की, आपको शिकायत की, हमने छानबीन की और आपको नीचे दिए गए तरीके से जवाब देते हैं। एन एरियर ऑफ रुपीज 9,31,594 has been processed today to reflect in your account number so and so on next processing date from the CDC बेलापुर from back end। यानी कि देखिए दोस्तों, 4 नवंबर 2025 को इनका ये पूरा पैसा प्रोसेस किया गया, पूरा बैक एंड से उनका भुगतान के लिए यहां पर बोला गया बैंक द्वारा कि आपको ये पैसा भुगतान हो जाएगा, जो हमने छानबीन करने के बाद पाया कि आपका इतना पैसा बन रहा था। आप देख पा रहे हैं जिसमें आगे और लिखा गया है, we tried to convey this on your registered mobile number 1748-1749 but the call were neither picked up nor responded। यानी कि हमने आपको इसकी जानकारी देने के लिए कॉल किया था आपके मोबाइल नंबर में शाम को 5:48 पर, 5:49 पर, लेकिन आपका कॉल पिकअप नहीं हुआ, इसलिए हम ये लेटर आपको भेज रहे हैं। और लेटर में लिखा गया है, देखिए,
we however assure you our best services ever. We also convey our commitment to resolve the issues to your satisfaction and shall appreciate to receive feedback from you. देखिए इतने सालों से इनका जो बकाया पैसा था, जो बढ़ोतरी था, वो बढ़ा हुआ पैसा नहीं दिया, अब जा करके इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे हमने एहसान कर दिया हो। देखिए जब पेंशनर खुद जागरूक हुए, जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, तब जाके भुगतान हुआ है, कई बार कोशिश करने के बाद, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद। और बैंक बोल रही है कि जैसे हम आपको बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर ये बात तब अच्छी लगती अगर पेंशनर का बगैर ग्रीवेंस दिए ही पहले ही भुगतान कर दिया गया होता। एनीवेज कुछ भी हो, देखिए जागरूक होने की वजह से इन पेंशनर को सारा रिवीजन का पैसा 9,31,594 रुपए उनके खाते में मिल चुका है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बने। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी 3% पेंशन बढ़ोतरी के साथ नोशनल इंक्रीमेंट लगाकर पीपीओ बनना शुरू, अब एरियर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर का पीपीओ जनरेट हुआ है नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके। नवंबर के महीने में ही पीपीओ जनरेट हुआ है। तो नोशनल इंक्रीमेंट का एंट्री किस तरीके से पीपीओ के अंदर होता है वो दिखाता हूं आपको। चलिए पीपीओ देखते हैं किस तरीके से उनका पेंशन में कैसे कैसे बढ़ोतरी किया गया, वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पीपीओ। दोस्तों स्पर्श का ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, इस पीपीओ में नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करके ये पीपीओ निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक सूबेदार मेजर साहब का ये पीपीओ है। ये 2016 जून के रिटायरी थे, आप देख पा रहे हैं। और इनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके क्या फायदा दिया गया है, जिसको मैं बार बार समझाता हूं दोस्तों, और वही हुआ है, हूबहू वही हुआ है। देखिए इनका नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया गया। देखिए यहां पर नोशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023, यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके इनको फायदा दिया गया 1 मई 2023 से। पहले इनका बेसिक पे 60,400 रुपए लिया गया और मिलिट्री सर्विस पे को मिलाकर लास्ट इमोलमेंट्स उनका 65,600 रुपए बना था। लेकिन जैसे ही एक नोशनल इंक्रीमेंट इनको लगाया गया, इनका अगला बेसिक पे यानी कि 62,200 रुपए और मिलिट्री सर्विस पे को मिलाकर के कुल 67,400 रुपए लास्ट इमोलमेंट्स बनाया गया। और उसका आधा यानी कि 33,700 रुपए उनका बेसिक पेंशन होना चाहिए था। लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1 मई 2023 से मिलना है, तो इन पेंशनर को जो पेंशन बढ़ोतरी 33,700 रुपए जो पेंशन इनका होना था, उसका फायदा उनको केवल 1 मई 2023 से मिला। देखिए रिटायरी तो ये जून 2016 से हैं, लेकिन जून 2016 से इनको इसका आधा पेंशन नहीं मिला, 67,400 का आधा पेंशन नहीं मिला, वो जाके 1 मई 2023 से मिला। और उस बीच में उनको ओआरओपी का फायदा भी मिल चुका था। आप यहां पर देख पा रहे हैं, पहले उनका बेसिक पेंशन फिक्स किया गया था 32,800 रुपए, जो पुराना रेट में। ये देखिए लास्ट इमोलमेंट्स 65,600 का आधा देख पा रहे हैं, उसका आधा उनको बेसिक पेंशन मिल रहा था और वही उनको मिलता रहा जून 2019 तक। और जुलाई 2019 से ओआरओपी के रेट में 33,400 उनका बेसिक पेंशन बनता है, जो आगे जाकर के अभी मई 2023 से ये नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा लगा करके 33,700 रुपए, यानी कि कुल बढ़ोतरी आप देखेंगे तो 33,400 से 33,700 रुपए हर महीना 300 रुपए का बढ़ोतरी, वो भी दोस्तों मई 2023 से जून 2024 तक। क्योंकि जुलाई 2024 से उनको फिर से ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी 34,575 रुपए मिल चुका है, यानी कि एक साल के लिए हर महीने का 300 रुपए का बढ़ोतरी और उसके ऊपर डीए। तो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा बनेगा एरियर का, और इन्होंने कोर्ट केस किया था। आप देखिए अब कोर्ट केस करने वाले थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कोर्ट केस करके आप नोशनल इंक्रीमेंट तो ले लेंगे, लेकिन हो सकता है आपका एरियर ही ना बने या एरियर कम बने। क्योंकि इसको लेकर के मैं बार बार इस चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है, कोर्ट केस करना है, तो छानबीन करके फूक फूक करके पैर रखिएगा। क्योंकि इन पेंशनर को फायदा तो मिला, बिल्कुल साफ साफ मिला, आप नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा देख पा रहे हैं, लेकिन इनको फायदा कितना मिला, हर महीने 300 रुपए का फायदा ये वाला, और वो भी एक साल के लिए, मई 2023 से लेके जून 2024 तक का। क्योंकि जुलाई 2024 से उनका पेंशन ओआरओपी 3 में ऑलरेडी बढ़ गया था। जिनको भी ओआरओपी का फायदा मिला हुआ है उनको इस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट में घाटा होगा। इसलिए आप जब भी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के अगर कोर्ट केस का मन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा छानबीन कर लें, चेक कर लें, कहीं आपका कोर्ट केस में जितना खर्चा हुआ उतना भी पैसा रिकवर ना हो। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़ें दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, फैमिली पेंशनर को 100% पेंशन लागू है। जिनको 60% मिला उनका रिवाइज हो करके एरियर मिल सकता है, खाते में आए 3,38,734 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जब भी पेंशनर की मृत्यु होती है, यानी कि एक सर्विसमैन की जब मृत्यु होती है,
तो उनके जो फैमिलीज हैं, जो फैमिली पेंशन शुरू होता है, तो उनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन लागू होता है पहले 7 साल तक, या तो फिर जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उम्र 67 साल होने तक, जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाएगा उसी कंडीशन में उनका पेंशन 100% से 60% में आ जाएगा। 100% का मतलब है पेंशनर को जितना मिल रहा था उतना ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही 7 साल हो जाएगा या 67 साल की उम्र हो जाएगी, जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उम्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो वैसे ही वो पेंशन फिर 60% में आ जाएगा। बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं। और यही कंडीशन अगर 13 मई 1998 से पहले के रिटायरीज के लिए है तो एज का लिमिट 65 साल है, वो 67 साल नहीं है। बाकी जो 7 साल ही रहेगा। लेकिन ये पाया गया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स आज के डेट में भी हैं जिनका फैमिली पेंशन एनहांस रेट में शुरू किया जाना था, नॉर्मल रेट में कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे केस जब सैनिक पाठशाला के पास आते हैं तो उनको मदद मिलती है। और ऐसे ही एक केस पर आगे कार्रवाई जब किया गया तो अब पेंशनर को अभी नवंबर के महीने में दोस्तों 3,38,734 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। ये सामने आप पेंशन स्लिप देखिए दोस्तों, ये उन्हीं पेंशनर का पेंशन स्लिप है। और इसी पेंशन स्लिप में आप देखिए उनको नवंबर के महीने में 3,38,734 रुपए का एरियर का भुगतान हो चुका है। अब पेंशनर की तरफ से उनके बच्चे ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। मैं करुणेश कुमार सिंह, सन ऑफ लेट श्री हरिहर सिंह। मेरी माता जी फैमिली पेंशनर हैं, जिनकी पेंशन इनहेंस रेट में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाई। और सैनिक पाठशाला के संपर्क में आने से 2 साल का एरियर लगभग 3,38,734 रुपये कल की तारीख में मुझे प्राप्त हुआ। सभी से गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है कि सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही जानकारी मिले सैनिक पाठशाला का। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी इन पेंशनर्स की तरह अपनी पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, मैं जितना हो सके आपको गाइड करूंगा ताकि आप जानकारी के अभाव से नुकसान में ना पड़े। पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर्स ऐसा नुकसान ना उनको उठाना पड़े, इस वजह से ये मुहिम मैंने छेड़ के रखी हुई है दोस्तों कि आपको जानकारी की वजह से नुकसान ना हो, जानकारी ना होने की वजह से। तो इस मुहिम में मेरा साथ दें और जानकार बने, वीडियो जरूर देखते रहें और वीडियोस को शेयर भी करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।